स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर और मैं हूं सुरेंद्र गोयल। और आज आपको मैं करवाने जा रहा हूं मेरा एक न्यू चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। इसमें आपको HBSC CBSE जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया के अंदर सारे के सारे बोर्ड्स का सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा और NCERT की बुक को मैं फॉलो करवा रहा हूँ। ये कंप्लीट बुक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। जैसे वो पता है मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर दिया है, सेकंड चैप्टर पूरा कर दिया है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है सभी का और सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब मैं करवाने जा रहा हूं हमारी एक्सरसाइज 3.1 और इसका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, सबसे पहले ये जो एजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज मान लीजिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर मैंने मान लिया y ईयर। ठीक है, इसने अब कहा 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। ठीक है, नाउ एज ऑफ आफ्ताब 7 ईयर एगो इज इक्वल टू कितनी आ गई, इसमें 7 साल पहले जिसकी भी एज जो होगी वो उसमें 7 साल कम होगी। जैसे आज मैं अगर 40 ईयर का हूं तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी होगी 33, यानी कि 7 कम। तो नाउ एज ऑफ हिज डॉटर सेवन ईयर एगो कितनी आएगी y माइनस 7। ठीक है, अब यहां देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7। हमें बैलेंस करना है इन दोनों को। किस प्रकार से बैलेंस करना है, इन्होंने कहा है I वाज, I कौन है इसमें, मैं, आफ्ताब क्या है I वाज 7 टाइम ओल्ड एज यू। देखिए I वाज 7 टाइम ओल्ड एज यू। 7 टाइम का मतलब 7 से मल्टीप्लाई, 7 से गुना। I वाज 7 टाइम ओल्ड एज यू, आपसे मैं 7 गुना बड़ा हूं। तो यहां से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हमारी इक्वेशन तैयार हो रही है x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको इधर ले आइए, x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 विद नेगेटिव साइन प्लस 7, यह आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये बच गया माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है आगे I shall be 3 times old as you but 3 year from now। 3 year from now यानी कि 3 year from now का मतलब होता है 3 साल बाद। after 3 year after 3 year the age of आफ्ताब इज इक्वल टू, आफ्ताब की एज 3 ईयर, प्रेजेंट से 3 साल बाद x प्लस 3। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ हिज डॉटर, 3 साल बाद y प्लस 3। नाउ इक्वेशन कैसे बन रही है, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस होगी, उसने कहा है कि I shall be, I कौन है आफ्ताब, I shall be 3 times old as you। I shall be 3 times old, 3 time old, 3 time मतलब 3 से मल्टीप्लाई, I shall be 3 time old as you। x plus 3 is equal to 3y plus 9, x minus 3y, 9 minus 3, x minus 3y is equal to 6। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट और
सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशनों को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन ये था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। जो वर्ड इसमें यूज किया गया है एल्जेब्रिकली, ये जो इक्वेशंस हैं इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इनको? एल्जेब्राइक इक्वेशंस। अब इन्होंने कहा है कि हैंड ग्राफिकली, और अब हम इसको करना चाहते हैं ग्राफिकली। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं और सिर्फ इक्वेशंस को लिख लूंगा। ठीक है, इनको रब कर देते हैं। इक्वेशंस को लिख लिया है, दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब मुझे इनको ग्राफिकली करके दिखाना है, बहुत आसान है। एक बॉक्स बनाइए, बहुत इजी। ठीक है, यहां लिखिए x, यहां लिखिए y। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए, राइट। यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा y। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, आप y को कुछ मान लीजिए। क्या मान लें? y को जैसे मान लीजिए आप 5। ठीक है, y को 5 मानेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? x माइनस 5 माइनस 42 x 35 माइनस 42 x आ जाएगा। इसको इधर लेंगे तो आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, प्लस 35 और माइनस 42 ये हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा है, ये आ जाएगा x की वैल्यू। अब और कुछ मान लीजिए आप, यहाँ पे 6 मान लीजिए, 6 से भी हो जाएगा। आप जैसे y को 6 मानेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 42, x आ जाएगा आपका 0। ये कितना आ जाएगा? x आपका 0। अब इसी प्रकार यहां से कर लीजिए। आप एक बार x को, आप y को 0 ले लीजिए, y सीधा y को 0 लेते हैं, x कितना आ रहा है? 6। ओके, अब आप कर लीजिए, आपने y को 0 लिया, अब आप x 0 ले लीजिए। x 0 लेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए, और इससे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे इसकी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा आपका माइनस के x। ठीक है, ये आ जाएगा आपका y, और ये आ जाएगा आपका माइनस y। ये आपका है ओरिजिन। ठीक है, आपको यहाँ पर y 6 तक मैक्सिमम लेना है, x माइनस 7 तक लेना है। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, अब y लेना। ठीक है, अब इसमें देखिए x -7, ये रहा x -7 आपका। ठीक है, y कितना है आपका? 5 है। y कितना है? 5, यानी कि 5 प्लस 5 तो ऊपर है और नेगेटिव 5 नीचे है। इसने बोला है +5, तो आप ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे? देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, कितना ऊपर जा रहे हैं। या आप आगे बिल्कुल 5 के सामने, +5 के सामने आप आगे हैं। इसको ऐसे सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए 0 पे। सबसे पहले x को ही नोट कर, देखो x है ना ये, तो ये x एक्सिस पे खड़े होना है आपको। आप 0 पे खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ खड़े हो गए। अब आप देखिए 6 पे जाना है आपको, +6 पे जाना, -6 पे जाना है। यहाँ खड़े हो गए। अगर +6 जाना है तो ऊपर की तरफ, -6 जाना है तो नीचे की तरफ। कितने ऊपर जाना है आपको? +6 से 0 पे खड़े होकर +6 पे जा रहे हैं आप। देखो जा रहे हैं, यहां तक पहुंच गए आप, यहां आ गए आप। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। आप इसको करेंगे ग्राफ पेपर पे। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ग्राफ पेपर पे करेंगे, तभी अच्छे से क्लियर होगा। यहां तो देखिए ये बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा आइडिया है समझने के लिए। ग्राफ पेपर पे आप करेंगे, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का कर रहे हैं। सबसे पहले आपको x एक्सिस पे खड़े होना है। ओके, कहां खड़े होना है? 6 नंबर पे। आप 6 देख लीजिए, +6 ये रहा, यहां खड़े हो गए। अब ये कह रहा है कि y0 का मतलब आप 6 पे खड़े हो। अब आपको अप जाना है, डाउन जाना है। ये कह रहा है 0 नहीं, कहीं नहीं जाना। 0 यानी कोई डिस्टेंस ऊपर भी कवर नहीं करनी, नीचे भी कवर नहीं करनी। इसका मतलब आप जहां खड़े हैं वहीं पर ही खड़े रहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप 0 पे खड़े हो जाइए। 0 पे खड़े हो गए,
y कह रहा है -2 पे जाइए, -2 कहां पे है, नीचे की तरफ, ये रहा। और आप इसको ऐसे कवर कर देंगे, डार्क कर देंगे, और फिर इसको कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, ये जो ज्वाइन किया आपने, ये हमारा है इस इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं करने जा रहा हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल। सेकंड क्वेश्चन, द cost of 1 bat is equal to x rupees। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है, द कोस्ट ऑफ 1 बाल इज इक्वल टू y रुपीज। इसने कहा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या कह लीजिए क्वेश्चन, इसने कहा 3 बैट यानी कि 3x, फिर इसने कहा 6 बॉल यानी कि 6y इज इक्वल टू 3900। क्योंकि देखिए जब एक बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, तो 3 बैटों की 3x हो गई, क्योंकि एक बैट की x, दूसरे बैट की भी x, तीसरे बैट की भी x, तीनों को जोड़ेंगे x प्लस x 3x। ठीक है, एक बैट की x है तो 3 बैट्स की 3x हो गई, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल अगर 3 बैट और 6 बॉल खरीदी जाए तो उसको 3900 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इसने कहा है कि अनदर बैट शी बाय अनदर बैट मतलब एक और बैट खरीद लिया गया और उसने 2 बॉल खरीद ली, उसके बाद 1300 रुपए उसने पे कर दिए। ये हमारी 2 इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, अनदर बैट एंड 2 अनदर बॉल। 2 बॉल खरीदेगा तो 2 बॉल्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, टोटल देने पड़े 1300 रुपए। अब हम तीनों पहले इसकी हमें एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये x ये आपका y। ठीक है, अब हम y को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें यहाँ पे जो इजीली हो जाए। इसमें आप y को मान लीजिए, लेट y को मान लीजिए 500 मान लीजिए यहाँ पे 500 3900 3x प्लस 3000 आ जाएगा 3900 और 3x कितना आ जाएगा सिर्फ 900। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, x कितना आ जाएगा 300। ठीक है, इसी प्रकार से आप y को 600 भी मान सकते थे। y को आप 600 मान लीजिए, यहां आ जाएगा 600 3900 3600 3900 3x कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाइए, सिर्फ बचेगा 300 और x कितना आ जाएगा आपका 100। राइट, आपका ये बॉक्स रेडी हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इसके लिए भी एक बॉक्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इजीली सीख पाएंगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप y यहां मान लीजिए, अब y को आप यहां पे मान लीजिए 500, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 मानेंगे तो यहां जैसे y को 500 मानेंगे तो x प्लस ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1300, x प्लस आ जाएगा 1000 1300, x कितना आ जाएगा 300, यहां आ जाएगा आपका 300। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैंने सेम ले लिया, आप यहां कुछ और ले लीजिए, वो भी आपकी मर्जी है। आप यहां पर 700 लेके देख लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आंसर आएगा, पक्का आएगा।
बच्चे सोचते हैं कि सर सेम ले लेते हैं आंसर आ जाता है। आप यहाँ 700 लेके देख लीजिए। चलिए 700 ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1400। तो x कितना बच जाएगा यहाँ पे -100। कुछ और ले लीजिए, 600 की बजाय आप 400 ले लीजिए। ठीक है 400 ले लीजिए। चलिए ठीक है 400 ले लीजिए। 400 रखिए, आएगा 800 और 800 को माइनस करेंगे 500 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ये कर लेंगे तो सोल्व। यहाँ पे जैसे करेंगे ना ऐसे x + 2 जैसे ही लेंगे आप 400 = 13। तो x कितना बच जाएगा यहाँ पे -800 = 500। ठीक है अब इसकी ये हमारी आ गई है अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब हम करने जा रहे हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजीली आपको क्लियरली हो जाएगा। -x या आ जाएगा आपको y, ये -y, ये आपका ओरिजिन। आपको x आपको मैक्सिमम चाहिए 500 तक, तो आप यहां पर लिख लीजिए 100, 200, 300, 4, 6 और ये आ जाए आपका 700। ये आपका ओरिजिन है। ठीक है x पहले 300 पे खड़ा होना है। सबसे पहले x को चेक करना है आपको। x को 300 देख लीजिए, आप यहां खड़े हो गए जाकर। ठीक है अब आपको अप डाउन जाना है। कितना अप डाउन जाना है 500। y हमेशा अप डाउन है 500। तो 300 पे खड़े हैं, 500 अप जाएंगे डाउन जाएंगे। पॉजिटिव है ना, देखो वहां देखिए पॉजिटिव है, तो आप अप जाएंगे। कितना अप जाएंगे 500 पे जाकर आप यहाँ पे स्टे करेंगे। ओके स्टे करके आप वहां पे अब 100 पे खड़े हो जाइए। आप इस 100 पे खड़े हो गए। ओके ठीक है अब आप 100 पे खड़े हैं, आपको 600 अप जाना डाउन जाना, अप जाना है। 600 अप चले गए। अब आप चले गए यहां पर और आप जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की अलजेब्राइक नोटेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन की अलजेब्राइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब आप दूसरी इक्वेशन की बनाना चाहते हैं -100, ये आपका है -100। ठीक है आपको कहां तक जाना है इसका 700 तक। -100 अप डाउन, देखिए प्लस है ना, अप जाना पड़ेगा। कितना 700 पे जाना पड़ेगा, यहां तक पहुंच गए आप। ठीक है फिर यहीं पर आ गया, देखो इसी लाइन पे पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं आने दो। फिर 5x कितना है 500, ये आपका 500। y कितना है 400। यहां से अप जाएंगे डाउन जाएंगे, पॉजिटिव है ना, तो ये जाएंगे अप चले गए 500 से, यहां पे जाकर आप इसी लाइन पे मीट कर जाएंगे। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पर आ गए, इसका मतलब इसकी भी यही लाइन बनेगी और दोनों की सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है वैसे मुझे तो पहले ही पता था कि इसकी सेम लाइन आएगी, आप भी पता कर सकते हैं। सेम लाइन आने का तरीका क्या है, देखिए हम जैसे इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 3 1 जा 3 2 जा 6, 13 3 जा 3900। यानी कि जैसे ही 3 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन बन रही है, यानी कि ये सिमिलर इक्वेशंस हैं। ठीक है अलग नहीं थी, ये तो जो अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग कंडीशन से अलग अलग इक्वेशन बनी थी, और लेकिन लाइन क्या बनी इनकी सेम बनी है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के साथ मैंने अपना थर्ड 3.1 कंप्लीट कर दी है। और इसकी जो एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है वो आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और आपको मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में चाहिए तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक तो करते रहिए। और चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के लिए वेट ऑन वॉच।